रहती हैं और आप लोग सब यहाँ पर सेशंस लेते हुए देखते हैं। हर के जीवन में थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम चलता है, उनके जीवन में भी चला। लेकिन उसके साथ साथ में जज्बा इतना है कि नहीं, मुझे एक तो सेशन लेना ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप लास्ट में ले लीजिएगा, लेकिन ठीक है। आज हम लोगों को मौका मिल रहा है उनका सेशन सुनने के लिए, तो चलिए अभी स्क्रीन पर हार्ट रुकने नहीं चाहिए, हम लोग मिल करके स्वागत करते हैं सपना गुप्ता जी का। और आज बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, तो ढेर सारा प्यार सपना जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सपना एंड थैंक यू राखी मैम इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। और मुझे सच में आज ऐसा फील हो रहा है कि मेरा आज फर्स्ट डे है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद में सेशन ले रही हूँ। तो थोड़ा सा नर्वस भी फील कर रही हूँ, लेकिन आप हैं तो कोई डर नहीं है। तो जैसे मैं इस बीच में बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया होगा, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे भी यहाँ पे अब तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। और जब मैं यहाँ पर आई थी, इस क्लब को ज्वाइन किया था, तो मैं बेड पर थी। मैं चलना भी मेरे लिए मुश्किल था, और मैं हाथ ऐसे वॉल पकड़ पकड़ के चलती थी, क्योंकि मुझे मेजर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और इन सब के साथ में माइग्रेन, साइनस और इन सारी बीमारियों के साथ में एक डिप्रेशन भी था, कि मैं ढंग से लोगों से बात तक नहीं कर पाती थी, मुझे रोना आ जाता था, हर बात पे रोना। तो जब ये क्लब ज्वाइन किया, तो शायद वो दिन मेरा जिंदगी का, कहते हैं ना, आखिरी वो था, कि उसके बाद से मैं आज तक बिल्कुल हेल्दी हूँ, खुश हूँ। और मैंने यहाँ पे आके हेल्दी 17 kg वेट लॉस किया, और उसको आज तक मेंटेन करा हुआ है। और बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कुछ चीजें होती रहती है, बट जब कहते हैं ना, आप किसी अच्छी कम्युनिटी में आप जुड़े होते हो, तो परेशानियां तो देखिए, जो हमारे इतने सारे अभी मेंटर्स आए थे, सभी ने बोला ऐसा नहीं कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट होती है, प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे उससे निकल सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो वो यहाँ आके मैंने सीखा इस क्लब में, आप सबके मोटिवेशन से। और जो हमारा मेन है, राखी मैम के गाइडेंस में मैंने, मतलब शायद मैम भी ये बात जानती है कि जब जब उन्होंने मुझे जो बोला है, मैंने वो ही सेम चीज की है। और अभी लास्ट 2 मंथ से मुझे थोड़ा सा आइज की प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी प्री मैनोपॉज के टाइम की वजह से, और क्योंकि मेरी भी एज 46 ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आइज पे इफेक्ट आ रहा था, तो डॉक्टर ने स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल बंद किया था। तो लेकिन फिर भी मैम ने मुझे कुछ कुछ मेडिटेशंस के भेजे कि आप ये कीजिए। और जो पूजा अग्रवाल मैम हमारी आई योगा कराती है, मैंने वो किया है कंटिन्यू। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं डेली अफर्मेशन लिखती थी कि मैं 1 मई को सेशन ले रही हूँ। और आज सोचिए, आज 30 अप्रैल है और मैं सेशन ले रही हूँ। तो ये होता है कमाल सच में। यहाँ पे इसी क्लब में आके मैंने जाना था कि अफर्मेशन क्या होता है। और आज तक टच वुड, जो जो अफर्मेशन मैंने लिखे हैं ऑलमोस्ट सारे पूरे हुए हैं। तो थैंक यू राखी मैम। और स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहूंगी रश्मि पांडे मैम का, क्योंकि उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। जो भी वो मेडिटेशन कराती है और शाम को फेस योगा कराती हैं, वो मैं डेली करती हूँ, और उससे बहुत इफेक्ट दिखता ही है। हम लोग भी सब जानते हैं कि हमारी स्किन कितनी अच्छी हो रही है। तो थैंक यू, दिल से शुक्रिया इस क्लब का और सारे कोचेस का, क्योंकि हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जैसे आज मैं सेशन लेने वाली थी, तो सारे कोचेस ने मिलके मुझे इतना मोटिवेट किया, इतनी विशेष दी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो आज सुबह से मुझे फिर भी लग रहा था कि मैं ले पाऊंगी कि नहीं। बट कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहां आप सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसा मैम ने बताया कि मैंने हेल्दी फाइव से भी न्यूट्रिशन का कोर्स किया हुआ है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऋषिकेश से डाइट से रिलेटेड पूरा कोर्स किया हुआ है। और साथ में मैं कुछ कुछ करती रहती हूँ, तो वो भी इस क्लब की वजह से पॉसिबल हुआ। नहीं तो आप सोचिए, 43 की एज में जब लाइफ हम लोग सोचते हैं ना कि अब तो सब खत्म हो रहा है, अब तो ठीक है, तब मैंने अपना करियर शुरू किया। और जो भी मैं इतने सालों से चाहती थी, वो आज सब कुछ कर रही हूँ। मुझे डांस करने का बहुत शौक है, मैं डांस भी करती हूँ, वॉक कर रही हूँ, मतलब जो भी आप कहे मैं सब कुछ करती हूँ। तो जितना भी दिल से ग्रेटिट्यूड करूँ वो कम ही होता है। तो थैंक यू ऑल। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का जो हमारा ये 21 दिन का महाकुंभ का जो एक चल रहा था, जो इतना जबरदस्त हुआ कि सच में ऐसा लगा कि वाह, क्या एनर्जी मिली और क्या क्या सेशन हुए, एक से बढ़कर एक। तो बस आज का जो सेशन है उन सब का सार है। क्योंकि आज जो दिन है हमारा, आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और खुद से वादा करना है, और खुद के नाम, किसी के और के लिए नहीं।
क्योंकि आज का सेशन थोड़ा अलग है। मैं आपको कोई नई चीज सिखाने या आज मैं आपसे सिर्फ आपसे आपको मिलाने के लिए आई हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना, जो ये मैराथन्स आते हैं या जो टॉपिक्स आते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, बस सुनते हैं और वहीं पर ही भूल जाते हैं। तो 21 दिन तक जो आपने अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकाला, इतना सब कुछ सीखा, लेकिन एक सवाल, उसका जरूर से आंसर दीजिएगा, थम्स अप देके दीजिएगा। एक सवाल, क्या आप आज भी सच में बदलने के लिए रेडी है, या सिर्फ ये सेशन सुने थे और अब बस सोचा कि चलो अब मैराथन खत्म हो रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। बताइए थम्स अप करके कि आज कितने लोग सोच रहे हैं अभी भी कि अब हो सकता है कुछ लोगों ने सोचा होगा बस ये मैराथन करके देख लेते हैं। तो हम सब यहाँ इतने दिन से एक साथ जुड़े रहे है ना, तो हेल्थ के नाम पर, हैबिट्स के नाम पर, पॉजिटिविटी के नाम पे। लेकिन आज जो मैं हमेशा वही पूछूंगी एक सवाल, क्या सच में आप में कुछ बदला है? आप लोग खुद पूरा इमेजिन कीजिए, खाली वेट ही नहीं, वेट तो बहुत लोगों का गया ही है, बट उसके साथ में आपकी लाइफ में क्या बदला है? या ये सिर्फ सुनकर, फील करके कि वाह कितने अच्छे अच्छे सेशंस हुए, और फिर वही अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाएंगे? क्योंकि ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार हम सब कोचेज मिलके और खासतौर से राखी मैम इतनी मेहनत करती हैं, जो हम लोग टॉपिक्स लेके आते हैं, तो हम लोग को लगता है वो चेंज जो टॉपिक हम ला रहे हैं वो चेंज आपकी लाइफ में दिखना चाहिए। क्योंकि सच जो होता है ना वो थोड़ा कड़वा होता है, पर बिना सच का सामना किए कोई भी नई जिंदगी शुरू नहीं होती है। ये तो सब जानते हैं कि कोई नई जिंदगी शुरू नहीं होगी। तो रियलिटी चेक यही है कि कितनी बार, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ओके ओके। तो कितनी बार होता है ना हमारा रियलिटी चेक जो होता है, रियलिटी चेक जो होता है कि कल से स्टार्ट करूंगा, होता है ना। ये आप लोग सोचिए, हमेशा हम यही सोचते हैं ना, अरे इस मैराथन में नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट मैराथन में करेंगे। कितनी बार डाइट स्टार्ट करके 3 दिन में आप लोगों ने छोड़ दिया? कितनी बार अपने आप को इग्नोर करके सिर्फ दूसरों के लिए आप लोग जीते रहे? होता ही है। और जिस सच में जिस दिन मैराथन शुरू होता है इतने अच्छे सबके वेट आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सब चीज छूटने लगती है। तो बस प्रॉब्लम वहीं पर ही है। और जो आज का सेशन है वो एंड तक आपको यही सिखाएगा कि प्रॉब्लम को, क्यों हम प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं। कि प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमारी, सबसे पहले हम, मैम टाइम नहीं था। प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है, टाइम की नहीं है, प्रायोरिटी की है कि आप किस चीज को प्रायोरिटी अपनी बना रहे हैं। हम अपनी हेल्थ को ना तब तक याद नहीं करते जब तक बॉडी सिग्नल देना स्टार्ट नहीं करती, या जब तक हमारे पीछे कोई हमारे अंदर बीमारी नहीं आ जाती। और ये सच है, ऐसा नहीं हम भी इस चीज से गुजरे तो, बट आज उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ पाए। इसीलिए हम और हमारी टीम सब इसी उसमें लगे हैं कि आप लोग पहले से अवेयर हो जाएं। और सच कहते हैं हम, क्योंकि देखिए पता सबको सब कुछ होता है, हेल्थ खाना है पता है, ठीक है, एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, एक्सरसाइज करनी चाहिए सबको पता है, पॉजिटिव सोचना चाहिए सबको पता है, लेकिन फिर भी हम चेंज क्यों नहीं करते? क्योंकि खुद के लिए हम भूल गए हैं जीना। कि अरे हमको क्या रहता है ना, हम एक्चुअली जो ह्यूमन माइंड होता है ना, हमेशा एक बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा होता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा। हम किसी बीमारी का भी सुनते हैं ना, नहीं नहीं यार उनको हुआ, पता नहीं उनका कैसा होगा, हमें नहीं होगा। ठीक है, या हम इसी गलत फहमी में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, या फिर हम एक एक मिथ अपने आसपास पालते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। ये सब अरे रहने दो, कौन डाइट वाइट करेगा, कौन ऐसे ये सब फॉलो करेगा एक्सरसाइज वगैरह। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। और ये सच में है, क्योंकि हम जब भी किसी बीमारी के बारे में सुनते हैं ना, हम हमेशा ये सोचते हैं हमें नहीं होगी, इसीलिए ये प्रॉब्लम सारी हो रही है। जैसे डायबिटीज वगैरह का आप सुनते हैं, अरे शायद उनकी फैमिली में होगा, हमें नहीं होगा। बट आज के समय में डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपकी जीन्स में है तो आपको होगा, आजकल छोटे छोटे बच्चों तक को डायबिटीज डिटेक्ट हो रही है। तो हमें समझना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छी लाइंस मैंने पढ़ी भी थी, और उसका भी यहाँ इंक्लूड करती हूँ कि लेडीज जो होते हैं ना, हम अपने घर में सब कुछ ढूंढ लेते हैं कि कहाँ रुमाल रखा है, घड़ी रखी है, मोजे रखे हैं, पिन रखी है, और इधर उधर रखी हुई चाबियां, सब कुछ है ना, किसी को भी कुछ नहीं मिल रहा होगा, हम ढूंढ के देते हैं। एक चीज जो ढूंढ लेते हैं ना, घर के किसी ना किसी कोने से वो मिल जाती है। ठीक है, बट क्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं? खुद को।
और ये खाली लेडीज के लिए नहीं है, जेंट्स के लिए भी। वो अपने बाहर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सबको पूरा करने में लगे, बट खुद को नहीं ढूंढ पा रहे। होता है ना, हम घर में अपनी सब चीज ढूंढ ले रहे, बट हम किधर है वो ही नहीं ढूंढ पा रहे। तो काश ऐसा हो कि हम खुद से कहें कि अरे हम मिल गए, है ना, होता है ना कि और अब खोना नहीं है। क्योंकि यहीं पर ही तो हमें अपना पेन रियलाइजेशन जो होता है ना, वो हमें करना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, आपने काफी टाइम तक जो चीजें इग्नोर कर दी, लेकिन अभी उसको समझना है। पेन रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। कभी आप अपने आप से सोचिए और खुद से पूछिए कि मैं थोड़ा सा काम किया हम थक क्यों जाते हैं, और इतनी सारा सब कुछ अच्छा होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मुझे अपनी बॉडी से प्रॉब्लम क्यों हो रही है। होता है ना, कई बार जब हम थोड़ा सा भी काम करते हैं हमें लगता है लेट जाए, और हम क्या सोचते हैं, अरे गर्मी ज्यादा होगी या आज हम सो नहीं पाए, बट बॉडी हमारी इंडिकेशन दे रही है। और वो ही प्रॉब्लम है, हम खुद का जो पेन रियलाइजेशन है ना, वो नहीं करते हैं, और हमने कभी खुद को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। लेकिन जो आज का दिन है, ये 21 दिन मैराथन का जो आखिरी दिन है, आज हम शिकायतें नहीं करेंगे, आज हम कंप्लेन नहीं करेंगे, आज हम डिसीजन लेंगे कि हमें अब क्या करना है। और बहुत सारे लोगों ने ले भी लिया होगा, क्योंकि जो आज की 21 दिन की जर्नी थी ना, वो यही कंप्लीट हो रही है। और आप लोग को लगता है कंप्लीट हो रही है कि एक नई शुरुआत है, पर एक सच ये ही है कि ये सिर्फ सेशंस नहीं थे। ये एक जो फैमिली थी हमारे बीच में, इतने इतने टैलेंटेड लोग आए, किस लिए आए, हमें जगाने के लिए। क्योंकि यहाँ सिर्फ हेल्थ की बात नहीं हो रही थी, हमने अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को समझा है। सेशंस आपने देखे ही होंगे, सारे सेशंस ऐसे ही थे कि कभी हमने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना सीखा, कभी अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनना सीखा, कभी न्यूट्रिशन का असली मतलब समझा कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, हमारा खाना कैसा होना चाहिए, कितना हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। कभी हॉर्मोन्स और उसके बैलेंस की बात करी ना, हेल्थ से, गट हेल्थ से लेकर हार्ट हेल्थ तक की जर्नी की बात करी, कि कैसे गट हेल्थ हमारी पूरी लाइफ को, पूरे हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। कभी योगा और पोस्चर से बॉडी को सपोर्ट करना सीखा, ग्रेटिट्यूड और इमोशंस को भी हील किया। और जो शीनू मैम और संजीव सर का सेशन हुआ था, उसमें तो हमने अपनी लाइफ का फाइनेंशियली भी हमें कैसे स्ट्रांग बनाना है वो भी सीखा, अपनी बॉडी को कैसे अलाइन करना है, हमें अपने एक सीधी सोच समझना है कि वो क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हमने खुद से जुड़ना सीखा है। इन सारे सेशंस का यदि आप सार निकालेंगे ना, तो वो एक ही सार है कि आपके माइंड से लेके बॉडी सोल तक आपको खुद से जुड़ने के सेशंस थे वो। यदि सच में किसी ने अटेंड किए होंगे और फॉलो किए होंगे और सुना होगा, तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि ये, और आज 21 दिन बाद का क्या सिनेरियो है, आज आप देखिए, आज आपके पास में सब नॉलेज है, पता है ना आपको सारी चीजें कि क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पर फिर वो ही क्वेश्चन आता है, क्या आप इसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे, बताइए, या यहीं बस छोड़ देंगे। क्योंकि क्योंकि लाइफ जो होती है ना, जो कहते हैं ना, लाइफ में आप कई जगह जाते होंगे, जैसे जिम भी जाएंगे आप या कहीं भी जाएंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपके आसपास की फैमिली में जज करेंगे लोग। पर बहुत कम जगह ऐसी मिलती है जहां लोग आपको समझेंगे, आपकी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, आपके जो भी अंदर परेशानियां चल रही है। हमारे जो भी कोचेज हैं, हम लोग सिर्फ ये नहीं कि आपने डाइट का पूछा और हमने बस डाइट बता दिया आप खाओ, और हमें कोई मतलब नहीं आप क्या खा रहे हो। हम एक एक चीज कि आज आपने खाया कि नहीं खाया, या आपकी कुछ और प्रॉब्लम है तो आप वो शेयर कीजिए। तो वही मैं बता रही हूँ कि जब हम लाइफ में एक ऐसी कम्युनिटी में होते हैं जो हमारा क्लब है, ये वही जगह है। यहाँ आपको सिर्फ डाइट प्लान नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा सपोर्ट, गाइडेंस और अपनापन। ये आपने 21 डेज में अभी समझा होगा। नहीं तो आप सोचिए, ये जो कोचेस आए थे, इनका एक एक सेशन सुनना या इनकी बातें सुनने के लिए भी शायद फीस देनी पड़ती होगी, बट वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिली। क्योंकि जो राखी मैम की सोच है हमारी, कि सबको नॉलेज सब कुछ होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आप हमारे, यदि हमारे क्लब से आप जुड़े हो, तो यदि आप वेट लॉस कर रहे हो या जो भी आपके यहाँ प्रॉब्लम थी, वो लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस 3 महीने हमारे क्लब में जुड़े हो, उतने दिन ठीक हो, उसके बाद आपका जो भी हो हमें नहीं। हमारा मकसद ये है कि आप यदि यहाँ ठीक हुए हो तो उसको लाइफ टाइम कैसे मेंटेन करना है।
यदि आपने यहाँ पे जैसे मंजू मैम है, उन्होंने 40 kg वेट लॉस किया है, तो वो लाइफ टाइम कैसे मेंटेन रखे, वो सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग तो यही बोलेंगे ना, अरे बस हो गया काम, अब क्या है, अब फिर वैसे हो जाओगी। नहीं, हमारे क्लब क्लब की यही मुझे पहचान बनानी है, और हमारा कोचेस का भी यही है कि जो आप वेट लॉस यहाँ कर रहे हो वो लाइफ टाइम मेंटेन रखो। वो सबसे जरूरी है, क्योंकि जो हेल्थ होती है ना, सिर्फ बॉडी की नहीं होती है। हेल्थ होती है माइंड की, इमोशंस की, और लाइफ की होती है। हो सकता है कभी कभी मोटिवेशन कम हो जाता है ना, कम, हमें कम फील होता है, अरे कुछ नहीं हो रहा। पर याद रखिए, अकेले रह के चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है, पर सही इन्वायरमेंट में चेंज जो होता है ना, वो नेचुरली हो जाता है। कैसे? यदि आज आप पानी पीना भूल गए तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, अरे क्लब में बोला था ना हर टाइम हर घंटे पानी पीना है। या कभी आपके माइंड में नेगेटिव सोच आएगी, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि अरे वो सर ने बताया था ना, 3 2 1 स्नैप चेंज वाला। तो आप तुरंत उसको चेंज करोगे। तो जब आप किसी कम्युनिटी में जुड़ते हो ना, तो आप अवेयर रहते हो। और सेल्फ प्रॉमिस ना सबसे जरूरी होता है। और आज किसी और से आपको नहीं करना है, आज आपको खुद से ही वादा करना है। आपको अपना कोच से, ना हमसे, किसी से वादा नहीं करना है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ पुश कर सकते हैं, है ना, करना वो आपको है। तो वादा आपको अपने आप से करना है, ना ही यहाँ पे कुछ कि किसी को दिखाने के लिए कि हाँ हाँ मैं करूंगी, नहीं। और रिपीट कीजिए, जो मैम ने आज मेडिटेशन भी कराया, कि मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ में अपने लिए टाइम निकालूंगी, मैं अपनी बॉडी से प्यार करूंगी, मैं खुद को लास्ट प्रायोरिटी नहीं बनाऊंगी। और आपको परफेक्ट नहीं बनना है, बस कंसिस्टेंट बनना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक जो सबसे बड़ी हम गलती जो हमेशा करते हैं ना, पास्ट में जो नहीं कर पाए, उसका गिल्ट लेके आज को बर्बाद करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो लोग मान लीजिए मैराथन में नहीं कर पाए होंगे, अब नेक्स्ट मैराथन अनाउंस होगा, अरे मैम हम तो कर ही नहीं पाते हैं, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हमारा नाम मत दीजिएगा। तो ये बहुत गलत है। अरे आप आज नहीं कर पाए, हो सकता है नेक्स्ट मैराथन में आप विनर बनोगे। तो जो पास्ट में नहीं कर पाए उसका गिल्ट लेके बर्बाद मत कीजिए आज का, क्योंकि गिल्ट जो होता है ना, वो आपको वीक बनाता है। और आपका डिसीजन जो होगा, वो आपको पावरफुल बनाएगा। तो डिसीजन लीजिए कि नहीं, मुझे करके ही दिखाना है। तो आज का जो दिन है ना, इज टुडे इज नॉट जस्ट अनदर डे, टुडे इज योर रीस्टार्ट बटन, कि आपको अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है। इसीलिए ये जो 21 दिन के मैराथन, और इस बार का तो जो बहुत ही जबरदस्त हुआ महाकुंभ, तो आपको अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना है। और एक एक्टिविटी जो ये मैं खुद लास्ट 2 मंथ से डेली मैं ये कर रही थी, मिरर एक्टिविटी, खुद से खुद को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सब अच्छा भी बैठिए आंख बंद करके, और सोचिए 21 दिन का जो हमारा सफर था, है ना, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए और अपनी आंखें धीरे से बंद कीजिए 1 सेकेंड के लिए। अब अपने आप को याद कीजिए कि 21 दिन पहले आप कैसे थे। सोचिए थोड़ा खुद को आंख बंद करके कि एनर्जी कैसी थी, हेल्थ कैसी थी, माइंडसेट कैसा था। क्या आप कंफ्यूज थे, थके हुए थे, और स्टक फील कर रहे थे? 10 सेकेंड्स के लिए सोचिए। जो, और आपके पास इतनी कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी आपको मालूम नहीं था, तो आप सोचिए। और ये एक्टिविटी आप जब भी कीजिएगा ना, मिरर के सामने कीजिएगा। अब धीरे से अपने आज को आप देखिए, क्या आप थोड़ा सा अवेयर हुए हैं? क्या आपने अपने लिए टाइम निकालना, खुद को देखिए शीशे में, कि अपने लिए आपने टाइम निकालना स्टार्ट किया? क्या आपने अपनी बॉडी की सुनना सीखा? चाहे छोटा सा ही चेंज हो, लेकिन चेंज तो हुआ है ना। और वो जो चेंज हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है। अब इमेजिन करिए कि अगर आप ये कंसिस्टेंसी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कंटिन्यू करोगे, इसी तरह मेडिटेशन करोगे, पानी पियोगे, खाने का ध्यान रखोगे, अपनी थॉट्स पे ध्यान रखोगे, तो यदि आप नेक्स्ट 3 मंथ्स ये कंटिन्यू आप करते हो, तो आप कैसे होंगे? अब अपने दिल से आप एक सवाल पूछिए कि मैं इस नए वर्जन के यहीं रुकने दूंगा, या इसे और स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा या बनाऊंगी? 2 सेकंड के लिए आप सोचिए अपने मन में। और अगर आप रेडी हो, तो बस अपने दिल से बोलिएगा, यहाँ कमेंट में मत लिखिएगा, कोई थम्स अप भी मत दीजिए, बट अगर आप रेडी हो
तो बस अपने दिल में धीरे से यस बोलिए। और ये यस जो है ना, वो किसी के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए है, आपके लिए है। आपको खुद को यस बोलना है। क्योंकि आप यदि अपने कोचेस को यस बोल दोगे, यहाँ पे थंबनेल दे दोगे, तो भी उससे कुछ बात नहीं होनी है जब तक आप खुद को यस नहीं बोलोगे कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है ना, सबसे ज्यादा हम लोग सेल्फ नेग्लेक्ट जो करते हैं, खुद को करते हैं। और ये ट्रुथ है। एक सर्वे में भी आया था कि एक एवरेज इंसान जो होता है ना, दिन में 60,000 थॉट्स को सोचता है, और उनमें से 70 से 80% नेगेटिव होती है। तो इसका ये मतलब है कि ज्यादातर जो नेगेटिविटी होती है ना, हमें दुनिया नहीं देती, हम खुद को ही देते हैं। और ये सच में फैक्ट है। कोई हमें आके दिन भर नहीं बोलता रहता है तुम नहीं कर पा रहे, नहीं, हम खुद को ही बोलते रहते हैं कि हम नहीं कर पा रहे। और ये मिरर एक्टिविटी जो है ना, ये बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि मैं खुद से 2 मंथ से रोज मिरर के सामने देख के यही बोलती थी कि मैं ले रही हूँ सेशन, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। जब मैं खुद को ये डेली बोलती थी। क्योंकि जब प्रॉब्लम आपके होती है ना, तो आप यदि किसी को बताओगे, अरे तुम्हें ये हो गया, अरे अब क्या करोगे, आंखें तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, अरे अब तो बहुत मुश्किल होगा, ये होगा, तो वो जो नेगेटिविटी है ना, वो हम और अपने आगे बढ़ाते हैं। इसलिए किसी को भी ऐसे बताओ ही नहीं, आप खुद को दिन भर बोलते रहो आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। तो जो नेगेटिविटी हम खुद को अपने आप सबसे ज्यादा देते हैं, दुनिया हमें नहीं देती है। और ये सच बात है। इसलिए जिस दिन आप खुद को अच्छे थॉट्स देने लगोगे ना, आपकी लाइफ वहीं से चेंज हो जाएगी। और अभी एक फैक्ट आया था, मैंने गूगल पे ही पढ़ा था, कि लोग अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा पैसा अपने लास्ट के 10 सालों में मेडिसिन पे खर्च करते हैं। क्योंकि हम पूरी लाइफ जो कमा रहे होते हैं ना, उसको हम लास्ट में, क्योंकि पहले के जो 30-40 साल है उन्होंने हेल्थ इग्नोर करी होती है। तो या तो आप आज अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर लीजिए, जो अवेयरनेस आपको दी जा रही है उसको समझ लीजिए, अपनी बॉडी को समझ लीजिए, या फिर कल मेडिसिन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली ही मेरे एक जान पहचान वालों में उनकी पूरी लाइफ की सेविंग्स जो है वो हॉस्पिटल में चली गई। और क्योंकि कभी उन्होंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी। इसीलिए बोलते हैं कि यदि हम जो भी कमा रहे होते हैं ना, उसका कुछ परसेंट ये सोचें कि हमें अपनी हेल्थ को भी देना है। तो हो सकता है, आप सोचिए दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी, सब हेल्दी होंगे तो ये बहुत जरूरी चीज है। और आज हमेशा एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने एफर्ट्स के लिए, अपनी जर्नी के लिए। क्योंकि सच यही है, मोटिवेशन जो होता है ना, वो सच में टेम्परेरी होता है। एक कहीं से कुछ नेगेटिव थॉट आएगी ना, आप तुरंत, आपका माइंडसेट ऐसा लगेगा नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा। तो मोटिवेशन जो होता है ना, वो टेम्परेरी होता है। और यदि आप डिसिप्लिन होंगे, डिसिप्लिन जो होता है वो परमानेंट होता है। यदि आपने आदत डाल ली कि मुझे नेगेटिव सोच नहीं करना है, तो कोई भी नहीं करवा पाएगा आपको। या आपने सोच लिया कि मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, आप डिसिप्लिन हो, तो कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। जैसे आज हम किसी भी पार्टी में जाएंगे, हम मैं अपनी बात करूंगी। मैं अपने खाने को लेके इतनी स्ट्रिक्ट हूँ, इतनी स्ट्रिक्ट हूँ कि कोई मुझे जबरदस्ती कुछ भी नहीं खिला सकता। और मैं खाती ही नहीं हूँ। तो मुझे उस वक्त किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी ही डिसिप्लिन है कि मैं खाऊंगी ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जो लोग डिसिप्लिन होते हैं और रुकते नहीं है। क्यों 21 दिन की मैराथन इसलिए लाते हैं ना, कि आपकी आदत बन जाए, आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, या आपने डाइट प्लान ले लिया, पर जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे कि मुझे करना है, तब तक लाइफ नहीं बदलेगी। तो 21 दिन जो ये थे ना, वेट लॉस या डाइट के नहीं थे। ये 21 दिन थे खुद को समझने के, खुद को टाइम देने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो खुद से खुद के लिए वादा था ना, खुद को इम्पोर्टेंस देने का। और बिलीव करिए, हमेशा ये बहुत सच होता है कि जिस दिन मतलब इंसान को खुद की इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है ना, और खुद की इम्पोर्टेंस खुद को देना स्टार्ट कर देते हैं, उसी दिन से लाइफ बदलनी स्टार्ट हो जाती है। और खुद को इम्पोर्टेंस देना सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो आपकी फैमिली आपसे भी ज्यादा खुश होगी, और आप उनको और ज्यादा खुश रख पाओगे। क्योंकि आपका खुद के साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, आप अपने खुद को बहुत पसंद करते हो, तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रख सकते हो। यदि आप खुद को ही पसंद नहीं करते हो, खुद को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़, और वो पूरी फैमिली में जाएगी।
इसलिए कभी भी सेल्फ केयर को सेल्फिश नहीं समझना चाहिए। अपनी आइडेंटिटी जो शिफ्ट करनी है ना, जो आपने अब तक बोला, खुद को बोला कि मुझसे नहीं होगा, टाइम नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती, मैं 21 दिन ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो इससे आज से आप अपनी नई आइडेंटिटी चूज कीजिए। मैं वो इंसान हूँ जो अपना ख्याल रखती हूँ, बोलना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज होती है ना, तो हैबिट्स जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। और हमेशा जो स्मॉल एफर्ट्स हम डालते हैं वही बिग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। आपको लाइफ चेंज करने के लिए बड़ा स्टेप नहीं लेना है, सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स चलिए, है ना। रोज 10 मिनट्स की वॉक को बिल्कुल डिसिप्लिन कर दीजिए, इसको मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। थोड़ा माइंडफुल ईटिंग कीजिए, थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो परफेक्शन से ज्यादा पावरफुल होती है। यदि आप हर चीज को लेके डिसिप्लिन हो और रेगुलर हो। और फियर बेस्ड ग्रोथ, ग्रोथ वही होती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम चेंज नहीं चाहते हैं, हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। क्योंकि हमेशा हम कंफर्टेबल रहते हैं ना, अपने दाल चावल रोटी सब्जी बना दी। अब कौन बनाए, स्प्राउट्स का चीला बनाए, स्प्राउट्स का सैलेड बनाए, क्योंकि हम बहुत कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। पर याद रखिए, कंफर्ट जोन में ग्रोथ कभी नहीं होती है। और ग्रोथ के बिना लाइफ सेम ही रह जाएगी। जब आप कुछ ग्रोथ ही नहीं करोगे, वहीं के वहीं टिके हो, तो बीमारियां होंगी, आपके हेल्थ खराब होगी, है ना। यदि आप करियर वाइज भी कुछ करना चाहते हो तो वहीं रुके रहेंगे। तो कंफर्ट जोन से तो निकलना ही पड़ेगा आपको। कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने ही पड़ेंगे अपनी हेल्थ के लिए ना। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं अरे मैम कौन अलग से बनाए। अरे जब आप बीमार हो जाओगे तब भी आपके लिए अलग से खाना पड़ेगा उबला हुआ। तो उससे अच्छा है ना अभी अपने लिए एक अच्छा सा हेल्दी खाना बना के खा लीजिए। वो ज्यादा बेटर है कि वो उबला हुआ खाना, वो भी कोई अलग से पता नहीं कैसे मन से बना के दे रहा है, क्या दे रहा है। तो ये सोचिए कि अगर आज भी आप अपनी सेम चॉइसेस करते हो, इन 21 दिन बाद, इन इतने पावरफुल सेशंस के बाद भी, यदि आप अपनी सेम चॉइसेस एक्सेप्ट कर रहे हो, तो 6 मंथ्स बाद भी, 3 मंथ्स बाद भी आप वहीं की वहीं रहोगे। पर अगर आज आप एक छोटा सा चेंज करते हो, तो 6 महीने बाद भी आप खुद को ना पहचान नहीं पाओगे। आप खुद को इतना कम कॉन्फिडेंस के साथ में देखोगे, और खुद के आपके कितने बदलाव हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आप खुद नहीं समझोगे। बट उस चेंज को लाने के लिए आज एक स्टेप लेना बहुत जरूरी है। और एक पावरफुल जो एक रियलिटी चेक खुद से करना है। कभी कभी हमें ना सच का सामना करना बहुत जरूरी होता है, कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट पहले तो करना बहुत जरूरी है। यदि नहीं कर रहे होते तो बीमारियां नहीं होती ना हमें। सबसे बड़ी बात है कि हमने इग्नोर किया तभी तो हमारी प्रॉब्लम है ना। तो ये एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमने इग्नोर किया, अब नहीं करेंगे। अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहे, अब नहीं करेंगे। और अपनी लाइफ को ऑटो मोड पर हम जी रहे थे। तो जो आज का सेशन है वो वही मिरर होगा आपके लिए, जो हमें सच दिखा रहा है कि हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। हम अपने मन में एक गलत फहमी पाल के रखे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। इन सब चीजों से निकलिए। और साथ ही उस सच को बदलने की पावर ही देगा जब आप खुद को अपना सोच दे देंगे ना कि हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो बस वहीं से आपकी बॉडी आप देखिए और आपका माइंड आपको बदलने की पावर दे देगा। तो आइए, मैं मतलब हम सब मिलके खुद से वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देने के लिए। और डायरेक्शन तब चेंज होती है जब डिसीजन चेंज होते हैं। और डिसीजन जब चेंज होंगे, जब आपकी सोच बदलेगी, आपका माइंड सेट चेंज होगा, और आप जो इम्पोर्टेंस है ना हेल्थ की, उसको बस समझ जाएंगे। तो आज हम वही शिफ्ट क्रिएट करने वाले हैं, सोच से, आदतों से और छोटी छोटी चॉइसेस से, जो हमें खुद को बदल देंगी। तो ये 21 दिन का जो सफर था, एक फैमिली थी जहां हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे हमारे गेस्ट आए जिन्होंने हमें इतना मोटिवेट किया। और याद रखिए, अकेले चेंज हमेशा मुश्किल होता है। जो लोग आज भी 21 दिन बाद ये सोच रहे होंगे ना कि अब तो हमें सब पता चल गया, हम खुद कर लेंगे, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। एक पुश इंसान को हमेशा चाहिए होता है। हो सकता है मेरी आइज की प्रॉब्लम हुई, तो यदि मैं इस क्लब में नहीं होती तो शायद मैं आज अभी मतलब कहीं होती, खुद को ठीक करने की कोशिश नहीं करती, और हो सकता है मेरी आई की सर्जरी होती। तो लेकिन
मैंने खुद को यहाँ से, जो क्लब से, राखी मैम से और सारे कोचेस से जो पुश मिल रहा था, अरे मैम आप ठीक हो जाओगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कंटिन्यूस मेरे दिमाग में चलती रहती थी। मेरी फ्रेंड्स है प्रगति, कामनी, वो मुझे इतना वो करते थे, अरे कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो मैं खुद को वो मोटिवेशन के साथ में रखे रहे कि मुझे ठीक होना है। तो यदि मैं अकेले होती तो ये नहीं हो सकता। तो चेंज जो है ना, वो कभी अकेले नहीं होता है। एक कम्युनिटी, एक पॉजिटिव सोच वाले लोग चाहिए ही होते हैं। और यदि अगर आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं ना, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट जगह है। हमारा क्लब जो आपको हर तरीके से स्वस्थ करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और हम, हमारी सोच वही है कि सबको पूरी तरह ठीक करना, माइंड बॉडी एंड सोल। तो जो आज का अब सेशन मैं खत्म करूंगी, तो बट आज का जो सेशन खत्म हो रहा है, ये मैराथन एंड हो रहा है, पर आज जो डिसीजन आप लोग यहाँ से लेकर जा रहे हो, वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। और आज आप दो रास्ते लेके जा रहे हो यहाँ से, आज आपके सामने दो रास्ते हैं। और आज सच में आज मंथ का लास्ट डे है, कल से एक नया मंथ शुरू हो रहा है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। वापस पुरानी लाइफ में जाना है या एक नई जिंदगी को चूज करना है। डिसीजन आपका ही होगा, हम नहीं लेंगे वो डिसीजन। डिसीजन वो आपका होगा, पर याद रखिए, आपकी लाइफ आपके डिसीजन से ही बनेगी। जैसा डिसीजन लेंगे वैसे ही आप लोग बनेंगे। तो आज से अपने एक्सक्यूजेस को खत्म कीजिए, आज से डिले खत्म कीजिए, और आज से नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। क्योंकि 21 दिन जो होती है ना, आदतें बदली नहीं होती हैं। थोड़ा सा हमने अपना नजरिया भी बदलना है हमें। और जो लोग कहते थे मुझसे नहीं होगा, वो आज से खुद कहने लगे कि अब रुकना नहीं है। क्योंकि डाइट प्लान जो है ना, वो आते जाते रहेंगे, बट पिज्जा बर्गर का टेम्पटेशन भी आता रहेगा, क्योंकि हमें दिखेंगी ना चीजें। पर हमें करना क्या है, फर्क अब यही होगा आज से, कि पहले हम टेम्पटेशन के पीछे भागते थे कि जैसी क्रेविंग हुई, अरे खा लो। पर अब टेम्पटेशन हमारे डिसिप्लिन को देख के डर जाएगा। आने तो पिज्जा बर्गर, ठीक है, हम हेल्दी वर्जन खाएंगे उसका। तो खुद से दूर रह के ना, हमने, जब हमने अपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, तो हमने दुनिया तो जीत ली। पर आज खुद से मिलकर हम अपनी लाइफ को जीतने निकले हैं। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है, असली शुरुआत तो आज से होती है ना। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए ना सालों का वेट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक अच्छा मजबूत डिसीजन ही चाहिए होता है। तो जो कल करना है ना, हेल्थ के लिए, वो अभी कर। काल करे सो आज नहीं, आज कर सो अभी करना है हेल्थ को लेके। क्योंकि जिंदगी ने, लाइफ क्या होती है ना, बहुत बार टेस्ट लेती है, पर अब जो है ना, रिजल्ट दिखाने की बारी हमारी है। जो 21 दिन में ये स्पार्क आया है, जो हम महाकुंभ से नहा के निकले हैं ना, अब इसे आगे बढ़ाना है। और याद रखिए, जो अपने आप को जीत लेता है, उसे दुनिया कभी भी हरा नहीं सकती। और आज एक दिल से एक बात कहना चाहती हूँ, जो मुझे भी खुद महसूस हो रही थी, कि हम जिंदगी भर सब कुछ ढूंढते रहते हैं, पर सबसे जरूरी चीज जो खुद को ही भूल गए थे। लेकिन आज हमने खुद को ढूंढ लिया है, यही बोलना स्टार्ट कीजिए। आज आपको पहली बार ऐसा लग रहा होगा ना, कि हम जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी ही कहानी के मेन कैरेक्टर है। और आज के बाद खुद से वादा करते हैं कि हम खुद को खोने नहीं देंगे, अपनी आवाज को दबने नहीं देंगे, अपनी खुशियों को रुकने नहीं देंगे, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि यदि लाइफ जो होती है ना, उतार चढ़ाव रहते हैं, तो यदि लाइफ की भाग दौड़ में फिर से खुद से दूर होने लगेंगे, तो बस एक पल के लिए रुकिए और मिरर में खुद को देखिए, और मुस्कुरा के कहिए, मैं यही हूँ, अब मैं अपना साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बस ये जो आप लाइन अपनाएंगे ना, कि अपना साथ कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब इंसान जो होता है ना, खुद का हाथ पकड़ लेता है, तो उसे दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती, कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। तो याद रखिए, आज का ये जो मिलना है, बस शुरुआत है एक ऐसी जिंदगी की, जहां आप सिर्फ जीते नहीं है, खुश होकर जीते हैं, अपने लिए जीते हैं। और यकीन मानिए, आपकी फैमिली बहुत बहुत खुश रहेगी जब आप अपने आप को देखने लगेंगे। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। ये 21 दिन का जो सार था, हमें खुद को जगाने के लिए था। तो थैंक यू मैम, ओवर टू यू।